अश्विनी उपाध्याय जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, इतनी जगहों से आपने पंगा भी लिया हुआ है, किस लिए? कि देश में आबादी रिसोर्सेज के हिसाब से हो। इसको आप रैशनलाइज करना चाह रहे हैं और तब ये सब आप देखते हैं, कैसा लगता है? देखिए दिनेश जी, ये दिक्कत है और शायद अगर ऐसा नहीं होता तो एक मजहब 2000 साल में 85 देशों में कैसे फैल जाता, दूसरा मजहब 1400 साल में 58 देशों में कैसे फैल जाता, और एक जो ऐसा धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबका साथ सबका विकास की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, नारी तू नारायणी की बात करता है, वो सिकुड़ता सिकुड़ता पूरी दुनिया से सिकुड़ गया और भारत के 9 राज्यों में भी खत्म हो गया। आपको पता है कि दुर्योधन का ननिहाल गंधार तो अफगानिस्तान हो गया, राजा भरत का ननिहाल के पेशावर हो गया। आप किसी को दावत नहीं देते हैं, काबुल हो गया, समस्या ये है। तक्षशिला रावलपिंडी हो गया। प्लीज सुन लीजिए प्लीज, मैं समझ रहा हूँ आप चाहते नहीं कि दर्शक कड़वी बात। आपने कभी किसी को अपने धर्म में आने के लिए इनवाइट नहीं किया सर। बात सुन लीजिए प्लीज, मैं 10 सेकंड बोलना चाहूंगा सर इस पे। ये गलत बात है। आपने हमेशा हिंदू धर्म के अंदर प्लीज वर्ण व्यवस्था, इनका माइक डाउन करिए दिनेश जी, ये गलत बात है। वर्ण व्यवस्था है सर। दिनेश जी इनका माइक डाउन करिए प्लीज। सभ्यता का काम कर रहे थे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अश्विनी जी की बात पूरी होने दीजिए। मैं आपके पास आऊंगा ना विवेक श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात कहिएगा। अश्विनी जी बात पूरी कीजिए। हाँ तो जी मैं 1 मिनट के अंदर बात पूरी कर रहा हूं। भाई दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान हो गया, भरत का ननिहाल कहके पेशावर हो गया, चाणक्य तक्षशिला रावलपिंडी हो गया, तो पूरी दुनिया से गायब हो गए। और भारत में लद्दाख में 1%, लक्षद्वीप में 2%, मिजोरम में केवल 2%, नागालैंड में केवल 8%, मेघालय में केवल 11%। तो भारत के 9 राज्यों में डॉक्टर तस्लीम रहमानी का डीएनए भी वही रहा होगा, वो तो बात हो चुकी है। नहीं मैं क्या कह रहा हूं, नहीं दिनेश जी, केवल इतनी बात है जो आपने आज दिखाया है रिपोर्ट में, ये तो एक रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। सच्चाई ये है कि एक मजहब यही बात हर फ्राइडे को कहता है 10-10 पैदा करो, दूसरा मजहब हर संडे को प्रेयर के बाद कहता है 5-5 करो, 8-8 करो। ये आपने सार्वजनिक कर दिया, उसके लिए मैं TV9 भारतवर्ष को धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये रूटीन में ये फ्राइडे का और संडे का नियमित कार्यक्रम है। ये डॉक्टर तस्लीम रहमानी, रिसोर्सेस रहे ना रहे, पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए। देखिए दिनेश जी, सबसे पहले केरल से आपने बात शुरू की है, तो अब मैं समझ रहा था वकील साहब अपने प्रोफेशनली बोलेंगे, लेकिन वो तो प्योरली एक हिंदू बन के एक लेमैन की तरह उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि कौन सा धर्म कितने वक्त में कितनी जगहों पर फैला। आंकड़े नहीं बताए उन्होंने, आंकड़े कुछ नहीं वो गलत कह रहे हैं ना, उनको आंकड़ों को भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। लेकिन केरल की बात कीजिए, आपने केरल के सारे स्टैटिस्टिक्स दिए, वो मैंने भी देखे थे। लेकिन एक चीज़ आप बताना भूल गए शायद, कि ग्रोथ रेट जो केरल का है वो पूरे देश में जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में ऑलमोस्ट सबसे कम ग्रोथ रेट है। इट्स अराउंड 5%। तो अगर ग्रोथ रेट पूरे देश के मुकाबले में वहाँ पर कम है और दूसरे माइग्रेशन वहाँ से बहुत ज़्यादा है, और माइग्रेशन क्रिश्चियंस का एंड हिंदूज का ही है, और वो माइग्रेशन है जो वहाँ पर पढ़ लिख करके वहाँ रोजगार नहीं पाए हैं और बाहर जाके उन्होंने जो हायर पोजीशंस पे आप देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वो आंकड़े अगर मैं दिखाता तो ये जस्टिफाइड हो जाता कि वहाँ ऐसा क्यों होना चाहिए? डॉक्टर रहमानी जी, इतना रेशो नहीं है, और बहरहाल क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी बड़ी है पहले से। तो ये जहाँ तक चर्च के आप इस बयान की बात कर रहे हैं, देखिए कोई पादरी कहे, कोई मौलवी कहे, या कोई ऐसा गेरवाधारी जो आजकल रोजाना कहते हैं 10 बच्चे पैदा करो, 50 बच्चे पैदा करो हिंदुओं की, अरे भाई 25-26 करोड़ धर्म हमारी समस्या के मूल में है। अब 120 करोड़ के आसपास क्या शुक्रवार इस दुनिया में रविवार नहीं होना चाहिए, मंगलवार हमारी समस्या के मूल में है? डैनियल फ्रांसिस बोलिए, समस्या के मूल में क्या है? नहीं, मैं सुन रहा था ये डिबेट। समस्या के मूल में राजनीति है, वोट है, धर्म है, क्या है? नहीं, सिर्फ राजनीति है और ऐसा कुछ नहीं है। किसी एका दुक्का चर्च ने, किसी एक फादर ने बोल दिया होगा कि 5 बच्चे। डॉक्टर रहमानी, आप मूव ऑन, मैं आपके पास आऊंगा सर, आपकी बात सुनूंगा प्लीज, अभी आपकी आवाज नहीं ले सकता। डॉक्टर फ्रांसिस साहब बात पूरी कीजिए। हाँ, एका दुक्का कोई फादर किसी चर्च ने, छोटे मोटे चर्च ने बोल दिया होगा कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिश्चियन समाज बहुत पढ़ा लिखा समाज है,
और बहुत आगे सोचने वाला समाज है और देश के लिए काम करने वाला समाज है। अभी आपको लोग सुन रहे हैं, आप अपील करेंगे कि इस तरह की अनर्गल बातों पर ध्यान न दिया जाए? नहीं, लोग वैसे भी ध्यान नहीं देते। नहीं, आप अपनी तरफ से भी कह दीजिए ना। भ्रम फैलाया जाता है। अरे हमारे यहाँ, हमारे देश में तो सीट बेल्ट लगाने, हेलमेट पहनने के लिए भी कहना पड़ता है, आप कह दीजिए। नहीं, मैं कह दूंगा, लेकिन मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। कह दीजिए, स्वागत है, लोग सुन रहे हैं सर। हमारे लोग बहुत नहीं, लोग देखिए कम्युनल लोग हर समाज में है, हिंदू समाज में भी है, मुसलमान सर अभी आप अपील पर थे, आप हिंदू मुसलमान समाज पर चले गए। नहीं, क्योंकि बात तो समाज की हो रही है ना। आप किसी एक आदमी ने कुछ कह दिया, आप चर्च का अभी आपने कह दूंगा किया, फिर पता नहीं आपने जो हिम्मत जुटाई वो शायद आपने फिर उस समय विचार किया कि ठीक नहीं होगा। अश्विनी उपाध्याय साहब, आखिरी 30 सेकंड, इलाज क्या है? आरपी सिंह साहब, वक्त अगर रहा तो आऊंगा, पक्का आ रहा हूं। इसका इलाज संक्षिप्त रखिए। हाँ, दिनेश जी, ये जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। जमीन केवल 2% है, पानी हमारे पास केवल 4% है, और जनसंख्या दुनिया की 20% खतरनाक है। चेत जाओ विवेक जी, केवल 10 सेकंड, विवेक जी केवल 10 सेकंड, प्लीज अश्विनी जी 10 सेकंड में सुन लीजिए। उपाध्याय जी सुन लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड में उपाध्याय जी की बात का मैं उत्तर दूंगा। इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन मत देखिए। हिंदू समाज को अपने को रिफॉर्म करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था है, दलितों को कभी भी उच्च समाज ने अपने बराबर नहीं समझा। आरपी सिंह साहब 20 सेकंड। सीधी बात है, ये जितना मर्जी कहें, ये जो बयान है सीरो मलबार चर्च ने दिया है, 84 चर्च है उनके वहां पर, और वो वहां पर जनसंख्या पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और ये सर ये केरल में नहीं, गुरदासपुर में 7.98% कर दी इन्होंने अपनी जनसंख्या। बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। केस इन पॉइंट सामने है, समस्या सामने है, हल क्या होगा फैसला आप लोग कीजिए। बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुझे ये देखकर वो याद आ रहा है कि एक कोई व्यक्ति रास्ते में खड़ा हुआ था, वो अपने हाथों में पत्र पत्रिकाएं लिए हुए था, उसमें अश्लील तस्वीरें थी। ये देखिए कितनी अश्लील तस्वीरें छापते हैं, ये देखिए कितनी अश्लील तस्वीरें छापते हैं, ये अश्लील, ये भी अश्लील, और ये करके उसने अश्लीलता फैला दी। अड़ी में आज इतना ही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।